ILO थीम का कौन सा है वो 5 रुपए का सिक्का जो कि है एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन जिसकी वैल्यू कई हजारों में है। लेटेस्ट में जारी हुआ भेल थीम का कौन सा है वो 5 रुपए का सिक्का जो कि है कलेक्टेबल कॉइन और जो आता है स्केर्स कैटेगरी में। तो ऐसे आप सभी के बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में जो कि है CGQA 47। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। जो व्यूअर्स चिल्लर ज्ञान के Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A जो कि है CGQA 47। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मारूफ खान जी ने जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं। ये जानना चाहते हैं कि ILO थीम वाला जो 5 रुपए का सिक्का है जिसमें बिग अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मारूफ जी, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ILO थीम के ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं ये ईयर 1994 में बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किए गए थे और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि मुंबई मिंट से जारी किए गए सिक्कों में हमें 2 लाइन वैरायटीज देखने को मिलती है, यानी कि जिसमें हमें 2 डिफरेंट टाइप के अशोक स्तंभ नजर आते हैं। एक तो है थिन लाइन वैरायटी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिस वैरायटी के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के होते हैं और यूजुअली कलेक्टर्स के पास नजर आते हैं। लेकिन जो दूसरी वैरायटी है वो है फैट लाइन वैरायटी, जैसा कि आप सभी इसे भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फैट लाइन वैरायटी वाले ILO थीम के सिक्के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इस वैरायटी के ये सिक्के एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आते हैं आज की डेट में और इसी सिक्के के बारे में आपने सवाल किया है। तो फैट लाइन वैरायटी वाला ILO थीम का ये जो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, वेरी फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 20,000 प्लस है, यानी कि ये सिक्का काफी ज्यादा कीमत रखता है और UNC कंडीशन में तो ये सिक्का मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर मिलता है तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई जा सकती है। तो अगर आप में से किसी व्यूअर्स की कलेक्शन में ये फैट लाइन वैरायटी वाला ILO थीम का सिक्का है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में और इमेजेस हमारे साथ शेयर करें ईमेल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है NK गुप्ता जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1913 में जारी किया गया जो 1 रुपी सिल्वर कॉइन है उसका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो गुप्ता जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1913 में जारी किया गया ये जो 1 रुपी सिल्वर कॉइन है ये नजर आया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस लगभग 700 से 800 रुपए के बीच है। लेकिन आजकल वैसे 1913 के इन 1 रुपए के सिक्कों पे काफी ज्यादा फेक न्यूज फ्लोट हो रही है जिनमें इन्हें कई लाखों का बताया जा रहा है। तो इसकी क्लैरिटी पे ऑलरेडी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुलाम रसूल दादा भाई जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1818 का हाफ आना कॉइन है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई ओरिजिनल कॉइन है या फिर फेक कॉइन है। तो गुलाम जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1818 का आपका ये जो हाफ आना कॉइन है ये ना तो ब्रिटिश इंडिया टाइम में जारी किया गया कोई ऑफिशियल सिक्का है, ना ही कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जारी किया गया सिक्का। ये सिंपली टेम्पल टोकन्स हैं जिन्हें प्राइवेटली बनाया जाता है और ऐसे सिक्कों में जो ईयर मेंशन्ड होता है वो भी उनका एक्चुअल ईयर नहीं होता है। तो आप ये ना समझ बैठें कि 1818 का ये सिक्का 1818 में बनाया गया होगा। ऐसे टेम्पल टोकन्स रीसेंट ईयर्स में ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद शाकिर जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास भेल थीम का एक 5 रुपए का स्मारक सिक्का है जो कि नोएडा मिंट से जारी किया गया है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2014 में जारी किया गया 50 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस
भेल थीम का ये जो 5 रुपए का सिक्का है, ये जारी किया गया था इंडिया की सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट। जहां बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन नोएडा मिंट का जो सिक्का है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इन सभी मिंट से जारी किए गए सिक्कों में से थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, इसलिए वो स्केर्स कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में नोएडा मिंट के इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 70 से 100 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमृत सलेज जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 50 पैसे के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले 2007 के नोएडा मिंट के कुछ स्केर्स कॉइन्स हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे कॉइन्स कलेक्ट करने चाहिए और इन सिक्कों की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अमृत जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन मैप थीम वाले ये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 50 पैसे के सिक्के हैं, इनकी शुरुआत हुई थी ईयर 1988 में और ये आखिरी बार देखने को मिले ईयर 2007 में, जिस ईयर के सिक्कों की आप बात कर रहे हैं। और काफ़ी थीम के डेफिनेटिव कॉइन्स में ये देखा गया है कि आखिरी वर्ष में जारी किए गए जो सिक्के होते हैं, उनमें से कुछ मिंट के सिक्के ऐसे होते हैं जो दूसरों के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं, इसलिए वो रेयर या फिर स्केर्स कैटेगरी में आ जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही जो 2007 में जारी किए गए 50 पैसे के ये सिक्के हैं, ये जारी किए गए थे कैलकाटा और नोएडा मिंट से, और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कंपैरेटिवली कम नजर आते हैं, इसलिए ये स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सिक्कों को संभाल के रखें, क्योंकि यूएनसी कंडीशन में 2007 में जारी किए गए नोएडा मिंट के इन 50 पैसे के सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस लगभग 50 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मनोज जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1986, 1987 के कैलकाटा मिंट और 1983 के हैदराबाद मिंट के 20 पैसे के सिक्के हैं। तो ये इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो मनोज जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईयर 1986 और 1987 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए जो 20 पैसे के ये सिक्के हैं और 1983 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया 20 पैसे का जो ये सिक्का है, ये सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं आज की डेट में। इन सिक्कों की कोई खास वैल्यू नहीं है। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस 7 से 10 रुपए जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कॉइन सेंटर नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास 1944 में प्रिटोरिया मिंट से जारी किया गया 1 पाइस होल कॉइन है। तो ये इसका एस्टिमेटेड प्राइस जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि प्रिटोरिया मिंट जो कि साउथ अफ्रीका में है, ये 1 पाइस होल कॉइन्स में हमें देखने को मिलती है 1943 और 1944 में जारी किए गए 1 पाइस कॉइन्स में। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू फॉरेन मिंट्स हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया सिक्कों में हमें देखने को मिलती है। प्रिटोरिया मिंट की ये पहचान है कि इन सिक्कों में आपको ईयर के नीचे माइक्रो डॉट देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही छोटा डॉट। 1944 का प्रिटोरिया मिंट का ये जो 1 पाइस होल कॉइन है, ये आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस लगभग 100 रुपए के करीब है, लेकिन अगर ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो इसका प्राइस 300 से 400 रुपए जा सकता है। ये जो 1 पाइस होल कॉइन्स हैं, इनकी सभी वैरायटीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिफत जी ने। ये जानना चाहते हैं कि जो हाफ पाइस सिक्का है जो कि ईयर 1919 में जारी किया गया, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रॉन्ज मेटल में जारी किया गया ये जो 1919 का हाफ पाइस कॉइन है, ये जारी किया गया था किंग जॉर्ज 5 के कार्यकाल में, और ये हाफ पाइस कॉइन हमें देखने को मिला सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 रुपए के करीब है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 300 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्टार फैन नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि क्या यूएनसी सेट्स को परचेज करना अच्छा है फ्यूचर पॉइंट से। इन्होंने रिसेंटली लुई ब्रेल का यूएनसी सेट परचेज किया है। तो जी हाँ, यूएनसी सेट्स को परचेज करना बहुत ही अच्छा है कलेक्शन पॉइंट से, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ऐसे कोई प्रीमियम सेट्स परचेज करते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो यूएनसी सेट्स के मुकाबले प्रूफ सेट्स पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो प्रूफ सेट्स होते हैं उनकी डिमांड यूएनसी सेट्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और जहां आप यूएनसी सेट्स खरीद ही रहे हैं वहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके आपको प्रूफ सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्ष कोठारी जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1904 में जारी किया गया जो 25 पैसे का सिक्का है, क्या ये कोई रेयर सिक्का है।
तो हर जी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ब्रिटिश इंडिया टाइम में जारी किए गए सिक्कों में हम 25 पैसे डिनोमिनेशन को रेफर नहीं करते हैं। यहाँ पे ऐसे सिक्कों को हम कहते हैं क्वार्टर रुपी कॉइन्स। तो 1904 में जारी किए गए जो एडवर्ड 7 के क्वार्टर रुपी सिल्वर कॉइन्स हैं, ये जारी किए गए थे सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट से, जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 400 से 800 रुपए के बीच है, जबकि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 2000 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शांतनु पहाड़ी जी ने। ये बताते हैं कि इनकी नॉलेज के हिसाब से ईयर 1924 में कोई भी 1 क्वार्टर आना कॉइन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इनके पास एक ऐसा सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई फेक कॉइन है। अगर ये सिक्का ओरिजिनल है तो इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो शांतनु, ऐसा नहीं है कि ईयर 1924 में कोई भी 1 क्वार्टर आना कॉइन जारी नहीं किया गया था। ये आपको कई रेफरेंस बुक्स या फिर कैटलॉग्स में देखने को मिल जाएगा। किंग जॉर्ज 5 के कार्यकाल में हमें 1924 में बॉम्बे मिंट से 1 क्वार्टर आना कॉइन देखने को मिलता है। जैसा कि आप अपने सिक्के में देख सकते हैं कि आपको ईयर 1924 के नीचे डॉट मिंट मार्क देखने को मिल रहा है, जो ये बताता है कि ये वही बॉम्बे मिंट से जारी किया गया क्वार्टर आना कॉइन है। ये क्वार्टर आना कॉइन आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 रुपए के करीब होना चाहिए, लेकिन यूएनसी कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इसका एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 1000 रुपए तक जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद मिरान जी ने। ये जानना चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी थीम का जो 2 रुपए का स्मारक सिक्का है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईयर 1993 में जारी किया गया बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड फूड डे थीम का ये जो 2 रुपए का सिक्का है, ये जारी किया गया था बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। वेरी फाइन कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस लगभग 10 रुपए के करीब है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 50 रुपए तक जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आज के इस Q&A के सभी क्वेश्चंस। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस अभी कवर नहीं हुए होंगे, तो जितने भी पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें हम बैक टू बैक कवर करेंगे अपने आने वाले Q&As यानी कि CGQA 48 और CGQA 49 में। इसका ये मतलब निकल के आता है कि आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 50 ऑनवर्ड्स, यानी कि नेक्स्ट 2 Q&As में हम कवर करेंगे आप सभी के पिछले पेंडिंग क्वेश्चंस ही। तो इन 2 Q&As को बिल्कुल मिस ना करें। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये Q&A, कैसे लगे अपने सवालों के जवाब ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और मैं चाहता हूं कि ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्टर्स के लिए भी यूज़फुल हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।